प्रतीक जी, ऐसे तो नहीं थे ये शिवसेना वाले। एक्चुअली जब छोटा बच्चा ये तो पैदा आप होता है बताएंगे ना, तो मुझे, आपने सुना ये तो होगा। आप बताएंगे। आपने हाँ हाँ, ये ऐसे नहीं थे कभी भी। हाँ। लेकिन छोटा बच्चा बन गए और छोटे बच्चे को जो शहद चटाया है वो सोनिया जी ने चटा दिया। तो आजकल देखिए शिवसेना के प्रवक्ता जब भी बात करते हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात करेंगे, बिल्कुल वैसी शैली नजर आएगी। शिवसेना को अपनी शैली नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं सत्ता में रहने का अधिकार किसी को भी हो सकता है, उसका लुफ्त लेने का अधिकार भी इनको हो सकता है, लेकिन इतना भी ना गिरें कि अपनी शैली को छोड़ दें। जिन वजहों से आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, जिन वजहों से लोगों ने आपको चुना था, उन वजहों को मत छोड़िए। आपसे आग्रह, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। आप तो मर जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। जिनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी शैली आपने अपना ली है, वो धीरे धीरे वो आगे आ जाएंगे और आप गायब होते चले जाएंगे, क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया अपना। देखिए, ये एक गंभीर विषय, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते हमने लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना है, और हम लोगों की भावनाओं को ख्याल भी रख रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन आई है, उस ऑब्जर्वेशन की पालना भी हो रही है, और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर ये बात भी रखी है कि कैसे लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ ना हो पाए, लोगों की भावनाएं भी रहें, जो उनकी आस्था है वो भी अपने प्रकट कर पाए, और साथ साथ में कोविड की लड़ाई भी हमारी लड़ी जाए, जिसके लिए बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं कि हम टैंकरों से भी गंगा जल मंगवाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में उनको भेजेंगे। वो एक बहुत डिफरेंट इशू है। देखिए, भगवान जगन्नाथ यात्रा के अंदर भी इसी तरीके की कोविड लड़ाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ही रास्ता निकाला था कि कितनी संख्या में लोग होने चाहिए और यात्रा निकलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत हमारा जिसे कहते हैं जागरूक सुप्रीम कोर्ट है, वो हर निर्णय को बहुत सोच सोच के लेता है, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा, जबकि केंद्र सरकार ऑलरेडी समन्वय बना रही है। मैं बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री की बाइट को लेके आऊंगा। 30 सेकंड्स आपके ओवर हुए। मैं बिल्कुल, मैं शिवसेना के प्रवक्ता को दूंगा, मैं चांस दूंगा, फिर से दूंगा। मुजीबुर रहमान साहब, एडवोकेट, 30 सेकंड सर आपके। मैं आ रहा हूं, आनंद आ रहा हूं, 30 सेकंड आपके सर। मुजीबुर रहमान साहब जी, प्रतीक जी, मैं सबसे पहले कहूंगा, हिंदू हृदय सम्राट होने का मतलब ये नहीं है कि लोगों की जान से खेला जाए, कि उनकी कांवड़ यात्रा, अगर कुंभ मेला किया गया, कांवड़ यात्रा की जाए, चाहे उनकी जान ही चली जाए। कुंभ मेले में आपने देखा किस तरीके से लाखों लोगों को कोरोना हुआ और पूरे देश में फैला। हिंदू हृदय सम्राट होने का या सबसे पहली चीज यह है कि आप इंसानियत की हिफाजत करें, लोगों की जान की हिफाजत सबसे पहले के बारे में ये सरासर झूठ बात कही जा रही है। कुंभ मेले से उनको कोई कोरोना नहीं हुआ। अभी जो नहीं, ये बात झूठी है। इस बात को शहजाद भाई, मुजीबुर रहमान बोलना शुरू किया। मुजीबुर रहमान को बोलने दीजिए, मुजीबुर रहमान बोलने। और 30 सेकंड, ये वही शहजाद नहीं, मुजीबुर रहमान बोलेंगे। सारे ऑडियो डाउन, सारे ऑडियो डाउन, सारे ऑडियो डाउन, सारे ऑडियो डाउन। मुजीबुर रहमान साहब 30 सेकंड आप बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। 30 सेकंड आप, मुजीबुर रहमान साहब का। मैं शहजाद पूनेवाला साहब को कह दूं, ये वही शहजाद पूनेवाला कुंभ मेले की और कांवड़ यात्रा की आज हिमायत कर रहे हैं, जो तबलीगी जमात को लेकर के कितनी गालियां दे रहे थे, जबकि वो एक हादसा था और ये इंटेंशनल की हुई चीजें हैं। कुंभ मेला एक इंटेंशनल किया गया है। इसके अगर देखा जाए तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस चलाना चाहिए। ये बाकायदा ऑर्गेनाइज किया गया, लोगों को बुलाया गया, पार्टिसिपेट करवाया गया और देश के लोगों की जान के साथ खेला गया। बिल्कुल, मैं क्लियर बात है इसमें। और अगर सबसे पहली चीज है, कोई भी हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी इंसान पहले इंसान की जान की हिफाजत की फिक्र करेगा, वही हृदय सम्राट कहलाएगा। राइट सर, 30 सेकंड आपने बिल्कुल एकदम टाइम पे 30 सेकंड पे खत्म किया। शुक्रिया, शुक्रिया मुजीब भाई, थैंक यू सो मच। जी शहजाद आप बोलिए। आप 30 सेकंड में आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी आ रहा हूं। प्रतीक जी, देश में केवल 4 लाख केसेस है कोरोना के और कुंभ मेले से लाखों केस हो गए कोरोना के। ऐसी झूठी बात करने वाले लोगों के सुर से सुर मिलाती है आज की शिवसेना। मुझे शर्म आती है। कुंभ मेले की हकीकत क्या थी? हरिद्वार में मेरा सुरक्षित समय है। जैसे ही कुंभ मेले की सत्यता बाहर आई है, जैसे ही सत्यता बाहर आ रही है, ये कुछ हिंदू विरोधी लोग बोलना शुरू करते हैं। मुझे प्रतीक जी आप संरक्षण दीजिए, वरना कुंभ मेले और हिंदुओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं चाहता हूं संरक्षण मिले मुझे, ताकि हिंदुओं की सही बात को रखा जा सके। प्रतीक जी, आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े ये बताते हैं प्रतीक जी, देखिए संरक्षण, शहजाद पूनावाला, संरक्षण इस देश का आईन, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन करता है और वो सबके लिए बराबर है। ना तो मेरे लिए ज्यादा है, ना मुजीबुर रहमान जी के लिए ज्यादा है।
नहीं, वो सबके लिए ठीक है। बराबर है और इस देश का आईन, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोच्च बिल्कुल, है, पर- सर्वोत्तम है, वही सबको जी, संरक्षण देता है। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर दूं प्रतीक जी। बिल्कुल कर दीजिए। साइंटिफिक आंकड़े बताते हैं हरिद्वार में कभी भी पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर नहीं गया। केरला में आज 10.5% की पॉजिटिविटी रेट है। वहां पर शहजाद कौन तो सी लोगों कांवड़ की भीड़ यात्रा चल इकट्ठा रही कर दी है? जाए। महाराज, शहजाद एक पूनावाला सेकंड तो सर। लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी जाए, इसका मतलब ये हुआ ना। ये कौन है? सर एक सेकंड मेरा एक तर्क सुनिए। इन लोगों ने, शिवसेना के लोगों ने महाराष्ट्र तर्क नहीं, में कुतर्क। बार तर्क खोल नहीं, दिए, कुतर्क। मंदिर बंद शहजाद रहे। पूनेवाला, बाहर कुतर्क से- कहिए, बाहर से कुतर्क। कोरोना नहीं फैलता इनको। इनका कोरोना बाहर में नहीं फैलता, इनका कोरोना किसान आंदोलन में नहीं फैलता। शहजाद भाई, इनका कोरोना शहजाद केरला में आज नहीं फैलता। शहजाद, इनका कोरोना केवल हिंदू फैलाते हैं। नहीं शहजाद हिंदू की बात ही नहीं है। शहजाद हिंदू की बात ही नहीं है। नहीं शहजाद हिंदू की बात नहीं है। सवाल यही है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, केंद्र सरकार का जो ऑब्जर्वेशन है। सब कहना चाहूंगा। ठीक है, आप कहिएगा प्रेम कुमार जी 30 सेकंड। प्रेम कुमार जी, मैं आ रहा हूं। शहजाद प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए। 30 सेकंड सर। प्रेम कुमार जी, बोलना तो कुछ और चाहता था, लेकिन शहजाद जी ने जिस विषय को उठाया है उस पर बोलना जरूरी है। शहजाद जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गलत ठहरा दिया, जिन्होंने कुंभ मेला को समय से पहले खत्म करा दिया। कुंभ मेला 17 दिन में खत्म हो गया। अगर कुंभ मेले से कोरोना नहीं फैल रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने गलत काम किया है। शहजाद जी प्रधानमंत्री जी को गलत ठहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री के गलत और सही कामों के बारे में आप टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। कुंभ मेले को किस बोलने तरीके दीजिए से- शहजाद, बोलने दीजिए प्रेम कुमार जी को। शहजाद प्रेम कुमार जी को, शहजाद प्रेम कुमार जी बोलिए। सारी ऑडियो डाउन प्रेम कुमार जी के लिए, बस सिर्फ ऑडियो खुली रहेगी। आज भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर पा रही है। तीन जगह पर 3 निर्णय है। उत्तराखंड की बीजेपी कुछ बोल रही है या उसकी सरकार कुछ बोल रही है, उत्तर प्रदेश की कुछ बोल रही है और केंद्र सरकार कुछ बोल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है? देश की सबसे बड़ी पार्टी एक निर्णय तक नहीं ले पा रही है कि ये कोरोना फैल कैसे रहा है, इनको नहीं पता चल रहा है। कुंभ मेले पर प्रतिबंध लगाती है तो निश्चित रूप से कुंभ मेले से फैल रहा था कोरोना, तब प्रतिबंध लगाया गया, रोका गया, अगला किया गया, खत्म किया गया। 17 दिन में कोरोना खत्म, 17 दिन में कुंभ मेला खत्म हुआ, सच है कि नहीं? इसके बाद ये किसान आंदोलन की बात कर रहे थे शहजाद जी। किसान आंदोलन को खत्म कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। किसान आंदोलन चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता है। किसान आंदोलन खत्म और करो। पंजाब में अगर आपकी इससे कोरोना सरकार क्या कर रही है वहां तो पे? मोदी सरकार पंजाब में आपकी सरकार है या नहीं है? ये जरूरी है। राजस्थान में इससे राजस्थान में राइट सर, प्रेम कुमार जी मैंने आपका विश्लेषण लिया। 30 सेकंड ओपनिंग रिमार्क लिया। राइट सर, प्रेम कुमार जी 30 सेकंड ओपनिंग रिमार्क आपका लिया। थैंक यू सो मच। नाउ द डिबेट इज ओपन। मुजीबुर रहमान साहब ने भी एक सवाल रखा है और सवाल प्रेम कुमार जी भी ने। शहजाद बिल्कुल ऑफ कोर्स, लेकिन राजीव जेटली, यस मैं आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि जो बात शिवसेना ने कही है, आनंद दुबे भी आपका भी इशारा इस तरफ होना चाहिए, और जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि बीजेपी वारकरी संप्रदाय के लोगों को उकसाकर आंदोलन करवा रही है महाराष्ट्र में। ये सवाल ये महत्वपूर्ण है, और ये बहुत कि बीजेपी की बेचैनी और छटपटाहट हम समझते हैं, और ये इस तरफ इशारा है कि चुनाव है, इसलिए ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं शहजाद, मैं आ रहा हूं, लेकिन राजीव जेटली जी यू हैव टू रिस्पॉन्ड दिस। राइट। मैं प्रतीक जी, जब भी प्रेम कुमार जी हमारे साथ डिबेट पर बैठते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, और हमेशा आपके पैनल का हिस्सा होने चाहिए ये। लेकिन आज देखिए कौन लोग खुशी मना रहे होंगे जो आपकी डिबेट पर नहीं आए हैं। ना कांग्रेस आई है, ना सपा आई है, ना बसपा आई है। वो कहेंगे हमारा एजेंडा तो सार्थक हुआ। उन्हें मतलब नहीं है इस बात से कि कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल